हेलो दोस्तों, सो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा, दैट इज़ द ग्रिड सिस्टम, और आपने उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश भी की होगी। अगर नहीं बना है कोई बात नहीं, आप वापस से आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो और उसको पूरी तरीके से सीख सकते हो कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है, और उसके ऊपर आप ज़रूर हैंड्स ऑन करो गाइस। ये आपको लेआउटिंग में बहुत हेल्प करता है। So without wasting time, now let us move on to the next part, that is how it works. So इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप देखोगे कि मैं आपको एक जी पैटर्न बनाना दिखाऊंगा, जिसमें हम एक तरफ टेक्स्ट दिखाएंगे, एक तरफ हमारी इमेज होगी। सिमिलरली उसमें नीचे जैसे आप आते हो तो आपको नीचे आपको इमेज पहले दिखती है, फिर टेक्स्ट दिखता है, एंड देन अगेन टेक्स्ट एंड इमेज वाला एक सिस्टम होता है। तो इसको एक जी पैटर्न बोला जाता है। ये हमें एक 2x2 के ग्रिड में हमें प्लान करना होगा। तो आप एक बार देखते हुए चलिए कि यार इस पर्टिकुलर चीज को किस तरीके से किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। हाय एवरीवन, सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में यार हम लोग काम करना शुरू करेंगे। जो इस एप्लीकेशन का नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज़ हाउ वी वर्क सेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास में ऑलरेडी ये एक कंटेंट है जिसको मैं यूज़ करके इस पर्टिकुलर सेक्शन को बनाऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार हाउ ओमनी फूड वर्क, ये मेरे पास में एक सेक्शन है जिसके ऊपर मेरे को काम करना है। तो यहाँ पे अपन एक शो बिग ऐप इमेज करके दिखाएंगे। फिर यहाँ हमारे पास में ये अलग अलग कुछ स्टेप्स करके बनाई जाएंगी, स्टेप्स के ऊपर काम होगा, राइट। ये स्टेप्स का कंटेंट होगा, कुछ हमारे पास में इसके इमेजेस होंगी, जिन इमेजेस को हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो ये शो बिग ऐप इमेजेस करके जो अपन काम कर रहे हैं, अब ये कैसे ये दिखाई जाएगी, कैसे इस पर काम किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू, राइट। बट बिफोर गोइंग अहेड गाइज, देखो हमें यहाँ पे एक काम करना है। लास्ट सेक्शन में जो CSS मैंने आपको बताई हुई थी, ये जैसा कि आप यहाँ पे CSS पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे CSS लिखी हुई थी ग्रिड कंटेनर, और 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम वाला लेआउट मैंने बनाया हुआ था। ये मेरे पास एक कॉमन CSS का पैटर्न है, राइट। एक सेकेंड, ये मेरे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मेरा एक कॉमन CSS का पैटर्न है। तो मैं इसको यहाँ से कट करके मैं इसको कॉमन सेक्शन में ले जाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको इधर रखना चाहता हूँ। तो ये देखो, ये जो जनरल कंपोनेंट है ना हमारे पास में, ये जनरल कंपोनेंट पे यहाँ पे मेरे पास में ये ग्रिड सिस्टम होना चाहिए, ताकि अगर कल को मेरे को कभी भी इसको सर्च करना होगा, देखना होगा, तो मैं एक एक CSS को देखने की बजाय मुझे पता है कि यार मैंने चीज़ों को जनरल कंपोनेंट के अंदर रख रखा हुआ है, मैं वहीं पे आके चेक करूँगा। सो दैट इज़ द रीज़न, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि यार ये अलग अलग सेक्शंस मेरे पास में हैं, तो इनके क्या मतलब हैं। तो मेरे को ये अलग अलग इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर लगेगा तो इसको अपन बाद में यूज़ करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ताकि मेरी एप्लीकेशन जो है मेरे को थोड़ी सी कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। देखो, मेरे को ये अभी सारे सेक्शंस ऐसे चाहिए थे, ठीक है। इवन हम ये वाला कलर भी यूज़ नहीं करेंगे आगे जाके। अब कैसे मैं हटाऊंगा, कब हटाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू। तो गाइज टिल देन जस्ट कीप वॉचिंग कि किस तरीके से काम हो रहा है इसके ऊपर, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं किस तरीके से मैं इस पे काम करने वाला हूँ। सो लेट अस कम बैक ऑन आवर पेज ओवर हियर, और पहले मैं इस पे बेसिकली काम करना चाहता हूँ HTML वाले पोर्शन पे, एंड देन उसके बाद में अपन लोग यहाँ से हम CSS वाले पोर्शन पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सेक्शन हाउ, ये तो एज इट इज़ रखना है मेरे को। इसके अंदर मेरे को कंटेनर को भी एज इट इज़ रखना है, तो कंटेनर भी मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ। अब कंटेनर के अंदर देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। बाद में अपन देखेंगे, ज़रूरत लगेगी तो कुछ कॉपी पेस्ट करके रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बनाया। अब कंटेनर के अंदर मैं सबसे पहले हाउ इट वर्क्स एक ऐसा एक टेक्स्ट में देना चाहता हूँ। तो लेट्स से इसको मैंने एक स्पैन के अंदर में दूंगा, और स्पैन में मैं एक सब हेडिंग ऐसे करके बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको अपन नाम देते हैं हाउ इट वर्क्स, फाइन। और स्पैन के नीचे एक H2 में हेडिंग बनाता हूँ, जिसको मैं हेडिंग सेकेंडरी ऐसा अपन बना लेते हैं, ठीक है। और इसको अपन यहाँ पे दे देंगे, देखो यहाँ से आप कंटेंट यहाँ से ले सकते हो, योर डेली डोज ऑफ हेल्थ इन 3 सिंपल स्टेप्स। ये मैं कॉपी करके यहाँ पे रख रहा हूँ,
तो सिमिलरली आप भी इसको यूज़ कर सकते हो गाइज. आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी इश्यू इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. अब इसके बाद आप देखो यहाँ से मेरे को क्या करना है बेसिकली. यहाँ के बाद मुझे इसकी स्टेप्स बनाना शुरू करना है. ये तो मेरे पास में एक कंटेनर बन गया. कंटेनर के अंदर मैंने सब हेडिंग और हेडिंग सेकेंडरी वाला सेक्शन बना दिया. इतने बनने से क्या होता है पहले आप ये चीज़ देख लो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार व्हाट वी आर डूइंग. तो यहाँ पे से देखो अभी आपको ये इस तरीके से दिख रहा है. इसको मैं थोड़ा सा इसका प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें चेंज करता हूँ. इसके ऊपर मैं काम करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, फिर अपन आगे की चीज़ों के ऊपर CSS लिखना शुरू करेंगे. ठीक है. सो सी दिस, एक काम करते हैं. कंटेनर का तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं ये सब हेडिंग का CSS में आपको लिख के देता हूँ. अगेन सब हेडिंग, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि यार सब हेडिंग इज अगेन द पार्ट ऑफ कॉमन CSS. ठीक है, कॉमन कंपोनेंट. तो देखो हमने यहाँ पे हेडिंग मैंने यहाँ पे बनाई हुई है. अब मैं यहाँ पे एक ऐसा एक सब हेडिंग का ये मैं यहीं पे बना देता हूँ. ठीक है. सब हेडिंग में देखो मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि यार डिस्प्ले सबसे पहले मैं ब्लॉक कर देना चाहता हूँ. ठीक. फॉन्ट साइज मैं इस पे दे दूंगा 1.6 रेम का. ये मैंने गाइस ऑलरेडी बना के देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि क्या है. बट अगर आप इसको फॉर वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप किसी और चीज़ के लिए क्रिएट करोगे तो एज पर द रिक्वायरमेंट आपको ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, राइट. तो मैंने ऑलरेडी इसका बनाया हुआ था तो मुझे पता है कि क्या लिखना है. बट यू गाइज विल हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स बाय डूइंग सम रिसर्च. चलिए, नो प्रॉब्लम. अब देखो ये जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यार टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्म जो है वो अपर केस में दिखाएंगे. तो पूरा टेक्स्ट हमारे को ये जो सब हेडिंग का है वो अपर केस में आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद इसके नीचे कुछ एक मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम. और ये मार्जिन बॉटम में दे दूंगा 1.6 रेम की. फाइन. एंड देन कुछ एक लेटर स्पेसिंग भी दे देते हैं, ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए. तो 0.75 पिक्सल. अब लेट अस सी कि क्या चेंज आता है इसमें. ये देखो ये हाउ इट वर्क्स करके ये हमारे को इस तरीके से दिखने लगा. आप चाहें तो ये जो इसका बैकग्राउंड दिख रहा है ना, इस बैकग्राउंड को अभी मैं हटा देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा कि यार किस तरीके के कलर को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. सो आई विल कम बैक ओवर हियर और मैं नीचे जाके मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो ये मैंने ये दिया हुआ है, इसको अपन हटा देते हैं. इसके रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ये सिर्फ अपन ने टेस्टिंग के पर्पज से दिया था. बट हमारे को ऐसा वाला बैकग्राउंड चाहिए. और देखो इसके अंदर ये हाउ इट वर्क्स करके एक ऐसा सेक्शन बन जाएगा, राइट. अब ये जो हेडिंग सेकेंडरी है इसके लिए भी मैं कुछ काम कर लेता हूँ. तो हेडिंग सेकेंडरी का भी कोड अपन यहाँ पे लिख लेते हैं. तो एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी जस्ट गो अप. यस, यहीं पे मैं हेडिंग सेकेंडरी का जो है इसका भी मैं टेक्स्ट यहीं पे लिखना चाहता हूँ. तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. इसको कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है. अब हेडिंग सेकेंडरी के लिए मेरे को थोड़ा फॉन्ट साइज़ इसका बढ़ाना होगा. तो फॉन्ट साइज़ में 4.4 रेम का कर दूंगा. ठीक है. देन लाइन हाइट अपन थोड़ा इसको दे देते हैं, लाइन हाइट 1.2 का रख लेते हैं. एंड मार्जिन बॉटम जो है, मार्जिन बॉटम ये मैं 9.6 रेम का रख देता हूँ. ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक. यस, तो यहाँ पे देखो आपको ये इस तरीके से दिखने लगेगा. योर डेली डोज ऑफ हेल्थ इन 3 सिंपल स्टेप्स. थोड़ा सा एक बड़े उसमें आ गए, राइट. और ये अलग अलग सेक्शंस आपको अलग दिखने लगेंगे. हाउ इट वर्क्स करके ये सेक्शन किस तरीके से बन रहा है. तो काफ़ी अच्छी एक एप्लीकेशन बन जाएगी यार. देखो यहाँ पे ये जो है और ये जो है ये लगभग सिमिलर लग रहा है, पर ये प्राइमरी है तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा एक अलग करके रखा हुआ है और इसको अलग दिया हुआ है. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक की भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि यार किस तरीके से करना है. अब अपन आगे चलते हैं एंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन नाउ. अब यहाँ से देखो मैंने कंटेनर और सब हेडिंग कर लिया. ये डिव सेक्शन मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया. अब हम यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स डिफाइन कर लेंगे यार, और स्टेप्स किस तरीके से बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ.
तो देखो स्टेप्स बनाने के लिए आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको वो ग्रिड सिस्टम और रीयूजेबिलिटी वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। अब देखो मैं एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कंटेनर दे दिया। कंटेनर के अंदर मेरे पास में ग्रिड होगी, ठीक है। और ग्रिड में भी मैं ग्रिड 2 कॉलम लेआउट वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2 कॉल्स, ठीक है। तो देखो ये हमने CSS इसमें इम्प्लीमेंट करी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्टेप्स आएंगे गाइस, ठीक है। सो स्टेप 1, अब ये चीज़ कहाँ से आ रही है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये सब बेसिकली आपको क्लाइंट स्पेसिफाई करके देता है कि यार आपको यहाँ पे क्या करना है। ये स्टेप 2 कर दिया मैंने, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे से स्टेप 3 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से अगर आप देखोगे ना, तो ये मेरे पास है, देखो ये स्टेप 1 का कुछ कोड दे दिया उसने, ये स्टेप 2 का दे दिया, और ये स्टेप 3 का दे दिया। तो ये मेरे पास में टेक्स्ट है। अब देखो ये जैसे रिसीव मील एट कन्वीनियंट टाइम, अप्रूव योर वीकली मील प्लान, टेल अस व्हाट यू लाइक, ये जो है ना, ये मेरे पास में बेसिकली हेडिंग का कोड है, और अपन अलग अलग स्टेप्स बनाएंगे। लेट मी जस्ट क्रिएट द कोड, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार किस तरीके का कोड मैं बात कर रहा हूँ एंड हाउ इट विल लुक लाइक। तो देखो स्टेप नंबर 1 के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 में मैं बेसिकली एक डिव सेक्शन बनाता हूँ, और इसको मैं नाम दे दूंगा स्टेप टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। स्टेप टेक्स्ट बॉक्स नाम दे देते हैं, और इसके अंदर अपन एक पैराग्राफ बना लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर आप एक क्लास स्पेसिफाई कर सकते हो। इसका नाम आप दे दोगे स्टेप नंबर, और स्टेप नंबर आपने क्या दे दिया, लेट्स से दिस इज माय 01 स्टेप, ठीक है। देन H3 करके मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, और इसको मैं हेडिंग टर्शरी, ओके। नाउ हेडिंग टर्शरी में मैं क्या लिखूंगा, देखो कंटेंट में यहां से लेके आऊंगा, टेल अस व्हाट यू लाइक एंड व्हाट नॉट, यहां तक का मैं कंटेंट ले लेता हूं। ये बेसिकली मेरा हेडिंग का कंटेंट है, फाइन। एंड देन इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन दोगे स्टेप का, सो P स्टेप डिस्क्रिप्शन, और स्टेप डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप कॉपी कर लीजिए, और ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ गाइस, तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक द थिंग्स फ्रॉम देयर एंड यू कैन फॉलो ओवर हियर। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, बट फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा पूरा कोड, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे करना है। सो यू विल गेट द आइडिया फ्रॉम देयर, ठीक है। So this is how you will be basically creating this particular step guys, and now this step is created now with this particular thing। अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, मुझे 2 कॉलम लेआउट बनाना था, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मुझे एक 2 कॉलम लेआउट बनाना है, तो उसके लिए एक डिव सेक्शन तो ये हो गया, जो बेसिकली यहाँ पे हमारे को स्टेप, ये हेडिंग और ये पैराग्राफ दिखाएगा। अब इसका राइट साइड में मेरे को क्या करना है, जैसे ये वाला डिव सेक्शन खत्म होता है तो मेरे को यहाँ पे इसके राइट साइड में एक इमेज दिखानी है, तो मैं उसका एक डिव सेक्शन बना लेता हूँ, और इसको मैं नाम दे दूंगा स्टेप img बॉक्स, ठीक है। अब वो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स था, ये स्टेप img बॉक्स है, और इसमें अपन इमेज दिखाएंगे, तो इमेज में कहाँ से लाऊंगा, सो img के अंदर, ऐप के अंदर मेरे को देखो ऐप स्क्रीन 1 करके इमेज मिल रही है। यहाँ पे मैं एक क्लास भी ऐड कर लेता हूँ, और कुछ क्लास का अपन नाम भी दे देते हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टेप img करके मैंने दे दिया, एंड देन ऑल्टरनेट टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट दे देना चाहिए। तो ये जो है ये मेरे पास में आईफोन ऐप की इमेज है, सो आईफोन ऐप प्रेफरेंसेस सिलेक्शन स्क्रीन, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने इसमें दे दिया। अब देखो जब आप इसको बनाओगे इस तरीके से दोगे, तो लेट मी सी कि यार यहाँ पे कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इस तरफ ये पूरा डेटा दिख रहा है और इस तरफ आपको ये स्क्रीन दिख रही है, बट ये डेटा भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है और ये भी सारी चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त दिख रही हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है ना, ये मेरे को यहाँ पे से हटाना पड़ेगा। सो जस्ट अ मिनट गाइस, देखिए मेरे को ये जो चीज़ जनरेट हो रही है वो ये वाले कोड से जनरेट हो रहा था, राइट।
क्योंकि हमने इसमें पैडिंग दिया है, फॉन्ट साइज है, बैकग्राउंड कलर है, इसकी मेरे को अभी रिक्वायरमेंट थोड़ी है। अभी आप इसको बंद कर सकते हो। अभी इसको बंद करोगे, सो लेट अस सी हाउ इट विल लुक लाइक नाउ। अब आप देखियो तो यहाँ पे आपके पास में ये टेक्स्ट आ गया, इधर ये इमेज आ रही है, बट इमेज काफ़ी बड़ी इमेज आ रही है। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि यार इमेज के लिए हम बेसिकली कुछ CSS लिख सकते हैं जिससे इमेज हमारे को प्रॉपरली दिखाई दे। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो कि यार इमेज को अभी जैसे 100% विड्थ पे है, आप एक काम करो, ये जो आपने स्टेप IMG बनाया हुआ है इसका आप अभी विड्थ जो है ना, आप विड्थ इसका 50% कर दो। अब 50% विड्थ पे देखो ये कैसा दिखाई देता है। यस, नाउ इट इज लुकिंग गुड, क्योंकि वो पूरा एक स्क्रीन में देखने में आ गया। अब देखो यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ काम करेंगे बाद में, किस तरीके से करना है, बट मेरे को एक जी पैटर्न चाहिए गाइस। जी पैटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे इस तरफ आप जैसे देखते हो कि इधर टेक्स्ट आ रहा है, इधर इमेज आ रही है, नीचे हमारे को यहाँ पे इमेज आएगी, इधर टेक्स्ट आएगा, फिर अगेन हमारे को टेक्स्ट आएगा, इमेज आएगा। तो इस तरीके से मेरे को कुछ एक, इसको बोला जाता है जी पैटर्न। तो अब ये जी पैटर्न किस तरीके से प्लान आउट किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम करो, स्टेप नंबर 2 जो होगी, स्टेप नंबर 2 का अपन पहले यहाँ पे HTML कोड लिख लेते हैं, एंड देन बाद में लगेगा तो कुछ अपन CSS प्लान करेंगे। अब देखो स्टेप नंबर 2 में मैं क्या चाहता हूँ, मुझे स्टेप नंबर 2 में पहले मेरे को एक इमेज वाला बॉक्स दिखाना है, और उसके बाद मेरे को यहाँ से ये दिखाना है। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया है चीज़ों को, बट थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि यार कैसे काम हो रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी माई इमेज 2, ठीक है, सॉरी कंटेंट 2, और यहाँ से आप स्टेप 2 का ये वाला कोड आप कॉपी कर लो। ये हेडिंग का कोड हो गया आपके पास में, तो ये हेडिंग का कोड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड सिमिलरली जो स्टेप में क्या काम कर रहे हो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कोड भी आप उठा के यहाँ से इधर आप लगा सकते हो। ठीक है, ये आपने कर दिया। प्लस जो इमेज है, इमेज भी आपको चेंज करना पड़ेगी। तो देखो ये जो इमेज है ये 2 वाली इमेज है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये 2 इमेज के अंदर क्या दिख रहा है यार, तो इसका तो कुछ आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये वाली इमेज आपकी अलग दिख रही है, ये स्टेप्स वाली इमेज है, आप एक मेन्यू जैसा कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे आपके पास में वो आइटम दिख रहा है कि यार कहाँ पे कब क्या चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो आप यहाँ पे एक अप्रूविंग मील अप्रूविंग प्लान स्क्रीन अपन इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ आके इसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट चेंज करना चाहिए। सो आईफोन ऐप, देखो यहाँ पे ये जो आईफोन ऐप है, दिस इज बेसिकली मील अप्रूविंग प्लान स्क्रीन। ठीक है, अब ये आपके पास में बन गया। और जो नेक्स्ट आप बनाना चाहते हो वो आप तो एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना चाहते हो, तो इसको पूरी कॉपी कर लो यार, और कॉपी करके नीचे आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे। अब यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि दिस इज योर स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए था, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो थोड़ा सा ये गाइज हेक्टिक टास्क है, बट दिस इज हाउ बेसिकली द एप्लीकेशंस वी क्रिएट, राइट। थोड़ा हेक्टिक ज़रूर है, आई नो, बट एक बार अगर आप समझ लोगे तो आपको चीज़ें समझने में, इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहेगी आगे के लिए। दैट इज़ द रीज़न कि यार मैं आप लोगों के लिए कुछ भी ऐसे छोड़ता नहीं हूँ। मैं हमेशा पूरी एप्लीकेशन बनाने के ऊपर सोच रहा हूँ कि यार मैं आपको पूरा एप्लीकेशन बना कर ही दूँ, सो दैट यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ठीक है, अब ये जो आईफोन ऐप है, दिस इज़ बेसिकली दी डिलीवरी स्क्रीन, राइट। अब इसको अपन एक बार देख लेते हैं कि यार ये डिलीवरी स्क्रीन कैसा दिखाई दे रहा है। यस, सो अब आप अगर जैसे देखो, अगर मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये जी पैटर्न इसको बोलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ इमेज है, यहाँ इमेज है, देन यहाँ टेक्स्ट है, देन अगेन इधर टेक्स्ट है, यहाँ पर इमेज है, राइट। तो इस एप्लीकेशन को अभी अपन और आगे प्लान आउट करेंगे, प्रॉपर तरीके से इसको और बनाएंगे। ये वाला जो कंटेंट है इसको प्रॉपर तरीके से लिखने के ऊपर काम करना है, राइट। सो लेट मी सी कि यार इफ आई नीड टू राइट समथिंग फॉर दिस at present, or we can basically start working from the next section. So I think it is good. I should not start writing another level of CSS over here. इस सेक्शन में मैं आपको सिर्फ इतना ही रखता हूँ, अदरवाइज इसका लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इससे रिलेटेड बेसिकली जो है ना गाइज, इसको भी और थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे एंड हम इससे रिलेटेड CSS प्लान आउट करते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा सेक्शन हो जाएगा। तो ये पूरी ये जो सेक्शन आपका बन रहा है गाइज, इसके लिए आपको ये 3 वीडियोस आपको देखना पड़ेंगे, जिसमें मैंने आपको ग्रिड सिस्टम लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हमने इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका CSS प्लान करेंगे और प्रॉपर तरीके से। सो आई होप गाइज तुम लोगों को ये सब अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ लाइक किया करो, दूसरों के साथ शेयर किया करा करो। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यार, to get such a more informative videos more. Thank you very much. We'll be meeting into the next session. Bye bye.